गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। युवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित सोनी आज आपके सामने लेकर आया हूँ 12th कॉमर्स के अकाउंट सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके पहले हमने बात की थी मीनिंग ऑफ गुडविल की, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने प्रिपेयर कर ली है। तो आज अपन उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए गुडविल के टाइप्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल। ठीक है, यस। तो टाइप्स ऑफ गुडविल में हम बात करेंगे गुडविल कितने टाइप्स के गुडविल। यहाँ पे आपको 3 टाइप्स गुडविल के बताए गए हैं। फर्स्ट टाइप है आपका रेड गुडविल, सेकंड गुडविल बताई गई है यहाँ पे आपको कैट गुडविल, और थर्ड होती है डॉग गुडविल। मतलब 3 टाइप की गुडविल होगी। अपन इसको आगे बात करें पहली गुडविल जो कि रेड गुडविल है। रेड गुडविल क्या होगी, जैसा कि आपको पता है रेड का मतलब क्या होता है, चूहा होता है। चूहा क्या होता है, अपने एक जगह पे फिक्स स्टेबल नहीं रह सकता है। आज अपने घर में चला गया, कल किसी और के घर में चला जाएगा, मतलब एक जगह स्टेबल नहीं है। और रेड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस बट वॉन्डर हियर एंड देयर। मतलब चूहा क्या है, एक स्थान पे निश्चित नहीं है, कभी इधर कभी उधर घूम रहा है। इट हैज नो अटैचमेंट विद एनी पर्सन। तो इस टाइप की गुडविल जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन से अटैच नहीं है। मतलब आज किसी की गुडविल है तो कल किसी और की भी गुडविल चेंज हो सकती है, और ना ही इसका किसी प्लेस से कोई अटैचमेंट होता है। Similarly, the goodwill of certain business does not remain constant, but is likely to change with the change in specificness of proprietor, goods और position। मतलब ये गुडविल हमेशा चेंज होती रहेगी। चेंज कैसे होगी, प्रोप्राइटर चेंज हो गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जो मार्केट में इस टाइप की गुडविल, पहली बात, दूसरी बात बताई गई है इसमें, दिस टाइप ऑफ गुडविल कमांड लिटिल वैल्यू। इस टाइप की गुडविल की मार्केट में वैल्यू बिल्कुल कम होती है। मतलब आज किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोई किसी और दुकान में खरीद रहा है, कल किसी और के पास चले जाएंगे, तो इस टाइप की गुडविल की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। तो रेट समझ में आ रहा है, रेट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो इस गुडविल की भी कोई वैल्यू नहीं मानना है। अब सेकेंड गुडविल है आपके सामने कैट गुडविल। कैट गुडविल क्या होगी, कैट एक जगह पे हमेशा फिक्स रहती है। मतलब अगर जिस मकान में बिल्ली रह रही है, अगर वो मकान मालिक भी अगर घर को खाली करके भी चला जाएगा, लेकिन बिल्ली वो कैट अपने स्थान पे हमेशा फिक्स वहीं पे रहेगी। तो अ कैट रिमेन परमानेंटली एट अ पर्टिकुलर ड्वेलिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजिंग ऑफ ओनरशिप ऑफ सच ड्वेलिंग। सिमिलरली द गुडविल विच इज अटैच्ड विद अ पर्टिकुलर बिजनेस ऑफ फर्म एंड नॉट विद अ पर्टिकुलर और पार्टनर और प्रोप्राइटर। मतलब इस जगह की जो वैल्यू होती है वो कैट गुडविल कहलाती है। कैट गुडविल मतलब समझ में आया आपको, अगर प्रोप्राइटर अपनी दुकान को खाली करके या बेच के दूसरी जगह सेट शिफ्ट भी हो जाता है, लेकिन वो कस्टमर जितने भी हैं वो सभी आपको उसी जगह पे मिलेंगे। मतलब प्रोप्राइटर से उनका कोई अटैचमेंट नहीं है, उन कस्टमर का अटैचमेंट है उस पर्टिकुलर प्लेस से, उस जगह से। ठीक है, द पर्सनल क्वालिटी ऑफ पार्टनर और प्रोप्राइटर डज नॉट अफेक्ट दिस गुडविल। उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन की जो क्वालिटीज है, उसके जो रिलेशनशिप है अपने कस्टमर से, वो इसमें कोई प्रभावित नहीं होते हैं। मतलब जो भी वैल्यू है आपकी वो जगह की वैल्यू मानी जाती है। तो दिस टाइप ऑफ गुडविल कमांड द हाईएस्ट वैल्यू। सबसे ज्यादा वैल्यू अगर मार्केट में होती है तो कैट गुडविल की मानी जाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोकल गुडविल। इसको हम लोकल गुडविल भी कह सकते हैं। समझ में आया ना। तो मतलब ये एक ऑब्जेक्टिव में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस टाइप की गुडविल की हाईएस्ट वैल्यू होगी, तो आपको बताना पड़ेगा कैट गुडविल सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है। ठीक है, अपन अगली बात करते हैं। नेक्स्ट गुडविल है हमारी डॉग गुडविल। डॉग गुडविल में क्या हो रहा है, ठीक है, डॉग मतलब कुत्ते के बारे में तो आप सभी परिचित हैं ही सही। डॉग का क्या स्वभाव होता है, वो अपने मालिक के साथ हमेशा रहता है। जहां पे उसका बॉस, उसका ओनर जाएगा, वहां पे उसके पीछे पीछे ये टाइप की गुडविल भी चली जाती है। और डॉग ऑलवेज a company and remain faithful to the master। मतलब जो डॉग है वो हमेशा अपने मास्टर के प्रति वफादार भी रहता है और हमेशा उसका साथ भी रहता है। एंड डज नॉट लीव हिम अलोन, और उसको कभी भी हमेशा अकेला नहीं छोड़ता अपने बॉस को। सिमिलरली द गुडविल ऑफ सम बिजनेस इज अटैच्ड विद इट्स प्रोप्राइटर। इसी प्रकार से इस टाइप की अगर गुडविल है तो वो भी अपने प्रोप्राइटर के साथ ही रहेगी। जहां
बिजनेसमैन रहेगा वहां पे उसके सारे कस्टमर्स उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। इट इज बिकॉज ऑफ पर्सनल क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन। अब ये ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल क्वालिटीज है जबकि उसके कस्टमर्स उससे जुड़े हुए हैं। आज हो सकता है कि वो शॉप मार्केट में है तो सारे कस्टमर्स उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ वहां पे जाते हैं। अगर उस जगह से वो बिजनेस में अपना बिजनेस शिफ्ट भी कर देता है, ठीक है, तो भी वो सारे कस्टमर्स उसके पीछे पीछे वो दूसरी जगह पे चले जाएंगे। इट हैज नो रिलेशन विद द सिचुएशन, लोकेशन एंड प्रोडक्ट। इस प्रकार की अगर गुडविल है तो सिचुएशन से, लोकेशन से, प्रोडक्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका सीधा संबंध सिर्फ बिजनेसमैन से है। डॉग गुडविल कमांड लेजर वैल्यू इन कंपैरिजन टू कैट गुडविल। अगर बात की जाए वैल्यू की तो सबसे पहले अपन ने बात की थी कैट गुडविल की, तो उसकी हाईएस्ट वैल्यू पता चल गई। अब डॉग गुडविल क्या होगी? इसकी वैल्यू कैट गुडविल से थोड़ी कम होती है, ठीक है। 3 टाइप की गुडविल आपने पढ़ी। अब इसके बारे में अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा वो है नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और व्हेन गुडविल वैल्यूड। मतलब गुडविल को वैल्यूएशन करने की क्या जरूरत होती है, या एक और क्वेश्चन इस साइड से पूछा जाता है कि गुडविल को कब वैल्यू किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जब हमको गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगी। तो सबसे पहली कंडीशन होगी आपके सामने यहाँ पे चेंज इन रेशियो। बहुत आसान पॉइंट है ये। मतलब जब when the existing partner decide to change their mutual profit sharing ratio, जब पार्टनर है अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं। हो सकता है पहले 3 पार्टनर थे ABC, अब वो बांटते थे 1 2 3 में प्रॉफिट बांटते थे। अब वो चाहते हैं कि अपन अपना रेशियो को थोड़ा सा चेंज करें, तो चेंज करने से उनका रेशियो क्या 2 3 4 में बांटना चाहेंगे। तो उस कंडीशन में भी आपको गुडविल को वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होती है? चेंजिंग इन रेशियो इन द पार्टनर। सेकेंड कंडीशन होती है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। When a new partner is admitted in the partnership firm, जब कोई नया पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में इंटर हो रहा है तो उस कंडीशन में पुराने पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा? पुराना प्रॉफिट एंड लॉस पुराने रेशियो में बांटेंगे हम। तो जब कोई नया पार्टनर फर्म में इंटर होगा या एडमिशन लेगा तो उस कंडीशन में भी आपको आपकी गुडविल को रिवैल्यूट करना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन बनती है रिटायरमेंट ऑफ अ एग्जिस्टिंग पार्टनर। रिटायरमेंट का मतलब होता है जब कोई पार्टनर एग्जिस्टिंग, मतलब जो पार्टनर काम कर रहा है वो अपने बिजनेस को छोड़ के जा रहा है या रिटायरमेंट ले रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको गुडविल को रिवैल्यूट करना पड़ेगा। अब इसके बारे में देखते हैं अपन। पार्टनर रिटायर फ्रॉम फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी आपको आपकी पार्टनरशिप को रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा और गुडविल को रिवैल्यूट करना पड़ेगा। तो 3 कंडीशन हुए आपके सामने। कौन कौन सा? जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तब। सेकेंड हो जाता है एडमिशन, नया पार्टनर को एडमिट होता है, उस कंडीशन में भी गुडविल को रिवैल्यू करना है। थर्ड कंडीशन है आपकी जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जाएगा, उसको रिटायरमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको अपनी गुडविल को रिवैल्यूट करना पड़ता है, ठीक है। और आगे इसमें देखते हैं अपन और कब कंडीशन होती है। तो ये आपके सामने कंडीशंस हैं। डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर मतलब डेथ से पता चल रहा है जब वो पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो काम कर रहा था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो व्हेन अ पार्टनर डाइज एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप बिजनेस। जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर, अपन ने इसके पहले एग्जांपल लिया था ABC 3 पार्टनर थे, तो हो सकता है उसमें से C की डेथ हो जाती है। अब A और B दो जो पार्टनर है वो अपने पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं उसके मरने के बाद भी, तो उस कंडीशन में भी उनको अपनी गुडविल को रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। C के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे उनको वो उसका सारा हिसाब पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब थर्ड कंडीशन के बाद अब अगली कंडीशन बन रही है गुडविल की वैल्यूएशन करने की, सेल ऑफ बिजनेस। यस, सेल ऑफ बिजनेस मतलब जब कोई प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को सेल करता है, बेचना चाहता है, तो उस कंडीशन में भी आपको आपकी गुडविल को रिवैल्यूएशन करना पड़ता है या गुडविल वैल्यूड करना पड़ती है। व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व्ड ड्यू टू सेल ऑफ इट्स बिजनेस टू अ गोइंग कंसर्न, मतलब जब प्रोप्राइटर अपने चलते हुए बिजनेस को किसी और बिजनेसमैन को सेल कर देगा तो उस कंडीशन में भी उसको अपने गुडविल को वैल्यूएशन करना पड़ती है। इसका एग्जांपल समझते हैं हम। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं किराना शॉप का। उसमें क्या होता है, बिजनेस की बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, जो स्टॉक उसने मेंटेन कर रखा है, सभी को अगर वैल्यू किया जाए तो उसकी वैल्यू बनती है 20 लाख रुपीस। 20 लाख रुपए में वो पूरा बिजनेस पूरा सेट किया जा सकता है,
लेकिन जो बिजनेसमैन है वो बेचने पर उसके 30 लाख रुपए मांग रहा है, तो उस कंडीशन में जो 10 लाख रुपए आपने ज्यादा लिए हैं, जो ज्यादा पे करना है आपको, वो गुडविल के नाम के कहलाते हैं। तो ये अगली कंडीशन होती है। सेल ऑफ बिजनेस की कंडीशन में भी आपको गुडविल को रिवैल्यूएट करना पड़ता है। उसके बाद अगली कंडीशन एक और आपके सामने है, अमालगमेशन ऑफ टू फर्म, मतलब जब दो फर्म, पास दो शॉप है, ठीक है, तो सेम बिजनेस करती है। अब क्या होता है कि दोनों फर्म, दोनों के अलग अलग कस्टमर थे, मतलब दोनों के बीच में बहुत कंपटीशन है। तो उस कंडीशन में वो चाहते हैं कि अपन कंपटीशन को खत्म करें और दोनों फर्म को क्या करें, हम एक कर दें। तो व्हेन टू पार्टनरशिप फर्म आर अमालगमेटेड फॉर अवॉइडिंग कंपटीशन और रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मतलब जब दो पार्टनरशिप फर्म है वो कंपटीशन को खत्म करने के लिए और अपने खर्च को कम करने के लिए जब दोनों मिलकर एक साथ व्यापार करना चाहती हैं, तो उसको अमालगमेशन ऑफ टू फर्म कहते हैं। उस कंडीशन में भी आपको फर्म का रिवोल्यूशन करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अपन एक एग्जांपल देखते हैं, दो आसपास शॉप है, एबीसी लिमिटेड है और XYZ लिमिटेड है, दोनों सेम बिजनेस करती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों के अलग अलग कस्टमर है, दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है और वो चाहते हैं कि अपन अपना कॉम्पिटिशन भी खत्म कर दें और अपने जो एक्सपेंसेस अलग अलग हो रहे हैं वो भी एक होने लगे। तो क्या करेंगे, अपने दोनों फर्म को एक करेंगे, और एक करने की जो प्रोसेस होती है उसको अमालगमेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सारी कंडीशन थी जब आपको गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बोलना, अच्छा ठीक होगा।